मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करें सीटेट सीडीपी की। सीटेट के सीडीपी की ये सचिन सर का बुक है। इससे पहले हम सबसे इम्पोर्टेंट बात आप मेरी सुन लीजिए कि इससे पहले हम आपका ये 2 वीडियो दे चुके हैं। ये चैप्टर पहला है, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। और अभी का एग्जाम तो अभी नहीं होना है, तो इसलिए आप लोग को जो है वीक में 2 दिन मिलेगा वीडियो। 2 दिन या 3 दिन आपको मिलेगा और लगातार आप धीरे धीरे मिलता रहेगा आपको एग्जाम तक। तो ये जो सचिन सर का बुक है उसी का वही बुक है जिसका हम आप लोग को वीडियो बना के दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, 2 वीडियो हम इसका डाल चुके हैं, जिसमें अभी एक में 30 क्वेश्चन और 35 क्वेश्चन करके दिए हैं। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। चैप्टर 1 में टोटल 100 क्वेश्चन है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर 1 है, इसका 100 क्वेश्चन है। तो 2 वीडियो आप लोग को दे चुके हैं। ये तीसरा वीडियो में, क्योंकि बहुत एक बार में पूरा 100 क्वेश्चन सॉल्व करते तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता, इस कारण हमने क्या किया, उसको 3 पार्टों में कर दिया है। प्यारे छात्रों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम वो दोनों वीडियो का लिंक डाल देंगे, जिससे आप तीनों वीडियो आसानी से जाकर देख सकते हैं। उसके बाद प्लेलिस्ट में भी हम डाल देंगे उसको, कि आप लोग आसानी से सारा वीडियो को देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप मेरे चैनल पर सबसे पहले अगर आए, मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि सीटेट का जो है ये सीडीपी के साथ साथ हम आपका जो प्रैक्टिस सेट होता है उसका भी हम आप लोगों को देंगे। साथ में मैथ्स के लिए जब मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो मैथ्स के लिए मैं ऑन बोर्ड आऊँगा। तो ऑन बोर्ड पर आप लोग को ये क्लास, मैथ का क्लास दूंगा। तो और इस पे तो संभव नहीं है, पर ऑन बोर्ड जब आऊँगा तो ऑन बोर्ड आप लोग को मैथ का क्लास दूंगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, तो ये आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी लोगों को ये नोटिस चला जाए, और जो भी ग्रुप में है आपके पास, और उसमें जो है मेरे प्यारे छात्रों, और आप अपना फीडबैक ओपिनियन जरूर डालिए वीडियो के बारे में। क्या आपको लग रहा है कंटिन्यूटी में करनी चाहिए, किस तरह से, या फिर आपको लग रहा है वीडियो में कुछ भी तरह का अगर लग रहा है आपको डाउटेड इधर, तो आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। आपका फीडबैक मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आइए मेरे प्यारे छात्रों, तो अब चलते हैं। ये आपने देखा, ये बुक, ये सारा चैप्टर है, ये सारा चैप्टर का हम वीडियो देंगे आपको, क्योंकि अभी तो एग्जाम अब नहीं लग रहा है कि हो रहा है। ये चैप्टर 1 है और चाइल्ड डेवलपमेंट का है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चाइल्ड का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, तो उसी पे जो क्वेश्चन है पिछले 2 वीडियो में आप लोग को हम दे चुके हैं। ये सब क्वेश्चन है मेरा पिछले वीडियो में दिया गया है, तो आप वहां से दोनों वीडियो पे मेरे जाके देख सकते हैं मेरे प्यारे छात्रों। और आप लोग जो है तैयारी में लगे रहिए, कि ऐसा नहीं है कि आप लोग को भी पता है कि फॉर्म तो आते हैं और उसके जब फिल होता है तो 27 लाख 30 लाख फॉर्म फिल होता है, और 3 लाख 2 लाख लोग पास करते हैं, 4 लाख लोग पास करते हैं। तो कारण क्या है कि हम लोग सही से, हम लोग कुछ वीडियो पे, कुछ यूट्यूब चैनल्स पे कुछ लोगों को देखकर कि हम मैराथन क्लास को 15 दिन में करा देंगे, हम 20 दिन में करा देंगे। 15 दिन और 20 दिन उसके लिए है जो बच्चा लगातार पिछले 8 महीने 1 सालों से पढ़ रहा है, 1 सालों से लगातार पढ़ रहा है, उसके लिए 15 दिन का मैराथन क्लास उसको समझ में आएगा। जो बच्चा नहीं पढ़ पाया है वो, उसको 15 दिन में कुछ नहीं समझ में आएगा। और कुछ ऐसे बच्चे जो गॉड गिफ्टेड, वो आपके क्लास में भी होंगे, जो हम लोग जब क्लास में पढ़ते थे तो अपने टाइम में हम जहाँ जिस बच्चे हम लोग जिस क्लास में पढ़ते थे, तो वहाँ भी आप लोग देखे ही होंगे, आपके 7 8 9 10 जिस क्लास में आप लोग हैं, जहाँ 50 बच्चा 40 बच्चा है, वहाँ 5 4 2 बच्चा ऐसा गॉड गिफ्टेड बच्चा होता ही है तेज। तो वो गॉड गिफ्टेड बच्चा होगा जिसका माइंड बहुत शार्प होगा, वो किसी चीज को एक बार में समझ लेता होगा, एक बार में पकड़ लेता होगा। तो आप दूसरों से तुलना ना करें, आप खुद को देखें कि हमको क्या करना है, और तैयारी में उस तरह से लग जाना है कि इस बार जो मेरा मानना यह है कि आप मेरे वीडियो से, मेरे चैनल से जुड़ने के साथ साथ ये तो सीडीपी देंगे ही देंगे, साथ में हम इसका प्रैक्टिस सेट जो आता है वो प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को कराएंगे। थोड़ा सा भी बीपीएससी वाले के में है, तो बीपीएससी वालों को थोड़ा सा हो जाता है उसका एग्जाम, तो उसके बाद आप लोग का ही रेगुलर में डालेंगे। तो आइए चलते हैं, आज का हम क्लास देंगे आप लोग को। तो उन छात्रों से अपनी तुलना, कंपैरिजन न करें और तैयारी में लगिए। चलिए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है, आप सफल हो, इस तरह से हमारा हर प्रयास आपके लिए रहेगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मेरा अब उस तक वीडियो में दिए हुए थे, अब यहाँ से हम लोग 65 तक दिए थे, यहाँ 66 से शुरू करते हैं। 66 नंबर मेरा क्वेश्चन है, विकासात्मक प्रक्रिया में अवसाद तथ्य के क्या मायने हैं। तो इसके मायने क्या है, विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझाने में मदद करता है।
सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 67 नंबर। मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों को जो पहले बीच में आंसर दिया जाता था, हमने उस आंसर को हटा दिया है। इस तरह से आप देख के क्या तो वो आंसर पे आपकी ध्यान चली जाती होगी, तो आप लोग हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डाल सकते हैं आप लोग। आइए, पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित है? पालन पोषण की प्राधिकरण शैली किस पर आधारित है? तो ये हो जाएगा, जब संभव हो तब बच्चों के साथ समझदारी में निर्णय लेना। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा जरा इसका डिस्क्रिप्शन को देख ले, इसका डिफिनेशन को देखें। प्राधिकरण शैली बच्चे की भागीदारी को महत्वपूर्ण बनाते हैं। जो प्राधिकरण की शैली उसमें बच्चे की भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर पे चलते हैं। सिक्सटी एट नंबर क्वेश्चन है, पहले हम लोग यहां तक देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो 68 नंबर क्वेश्चन मेरा, कक्षा में विद्यार्थियों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के कई परिणाम हो सकते हैं। आप के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रभाव बच्चों के विकास में हानिकारक है? इसमें कक्षा में विजेता एवं हारे हुए विद्यार्थियों को विभेदीकरण होता है, ये नहीं होना चाहिए, गलत बात है। इससे विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है और वह चिंता का स्तर बढ़ जाता है, जिससे उनके सकारात्मक विकास को बाधित करता है। हाँ, ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इससे कक्षा में तारक विद्यार्थियों को चिन्हित करने के लिए बढ़ावा मिलता है, जिनकी उपलब्धियों पर स्कूल गर्व कर सकता है। यह भी बात सही है। इससे विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धिक बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था में ढालने के लिए तैयार किया जाता है। यह भी बात सही है। तो मेरा 1, 2, 3 चारों बात सही है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन 3 दिख रहा है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन 3 हो जाएगा। 3 इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर है। 69 नंबर क्वेश्चन मेरा है, विकास की दिशा और क्रम हर बच्चों का 69 हर बच्चों के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चों अपनी गति से विकसित होते हैं। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? यह बाल विकास के कौन से सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये पृथकता को दर्शाता है। ये न्यू पृथक सब अलग अलग होते हैं, इसलिए अलग अलग को दर्शाता है। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइए इसका जरा डिफिनेशन देख ले। पृथकता यानी इंडिविजुअलिटी, हर बच्चे का विकास दूसरे बच्चे से अलग तरीके से होता है, अलग अलग होता है। चलिए 69 का 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मेरा क्वेश्चन है, कथन मेरा कह रहा है, बच्चों और बचपन के बारे में सामान्यकृत दावा करना कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत बहुलता विविधता। और तर्क मेरा कह रहा है आर, बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। तो आपको ये बताना है तर्क ए और तर्क बी के बारे में क्या सही होगा। देखिएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब कैसे फिर समझ लिए क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों और बचपन के बारे में सामान्यकृत दावा करना कठिन है। ठीक है, एक समान तो दावा कर नहीं सकते आप, क्योंकि इसमें बहुत बहुलता और विविधता होती है। ठीक है, कुछ कॉमन होती है तो कुछ डिफरेंट भी होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट कुछ कॉमन चीजें मिल जाती है। तर्क, बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना, हाँ है। तो ए आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ये बात भी सही है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन 1 हो गया। आइए इसका जरा डिफिनेशन देख लें। बचपन पर सामाजिक अंतः की क्रिया का प्रभाव पड़ता है। बचपन का जो है समाज का, सोसाइटी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सोसाइटी हमारे लिए बहुत जरूरी है। आइए 71 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 71 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, पहले इतना पढ़ते हैं फिर आगे देखेंगे। बच्चों के विकास पर शैशवावस्था से किशोरावस्था तक ध्यान देना जरूरी है। शैशवावस्था से किशोरावस्था तक ध्यान देना जरूरी है। ये तो मेरा कथन था। अब आते हैं निष्कर्ष की तरफ। निष्कर्ष कह रहा है, यद्यपि के शुरुआती कुछ वर्ष
विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क नमनीयता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। तो आपको ये बताना है कि दोनों कथन क्या होगा। आइए अब सही विकल्प की तरफ चलते हैं। विकल्प मेरा कह रहा ए, विकल्प मेरा जो है ए और बी दोनों सही है। ए और एक मिनट आपका, हाँ, ए और आर है, दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, दोनों सही है। यहां जो है ए और आर दोनों होता है, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर ये 72 है आपका। बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है, तो देखिएगा, करा यह एक सामाजिक संरचना है। ठीक, यही सी बात है, बाल्यावस्था क्या एक सामाजिक संरचना है। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका जरा डिफिनेशन देख लीजिए। बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना है, अर्थात बाल्यावस्था में सामाजिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आनुवांशिकता और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच निरंतर और जटिल क्रिया से कौन सा विकास प्रभावित होता है। तो इससे कौन सा विकास प्रभावित होता है, तो इससे प्रभावित होने वाले विकास कौन कौन है। तो इससे प्रभावित होता है शारीरिक, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक विकास प्रभावित होता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन 4 हो जाएगा। मेरा ऑप्शन 4 क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जब देख लीजिए, विकास में शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक आदि विकास शामिल है। विकास में ये सब शामिल है, डेवलपमेंट में। आइएगा 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम आप लोग को हिंदी में ही कराएंगे। मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। क्या है कि ऐसे जो भी आपका इंफॉर्मेशन रहेगा वो मैं आप लोग को अपडेट करता रहूंगा, और कोई इधर उधर की बातें नहीं। इसलिए तैयारी तो आपको करना होगा अगर सीटेट पास करना है तो। और धीरे धीरे आप लोग देखते भी जा रहे हैं कि क्वेश्चंस का जो है थोड़ा सा लेवल बढ़ता जा रहा है। और क्या, इसके साथ साथ हम आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। प्रैक्टिस सेट भी हम आप लोगों को कराएंगे, और प्रैक्टिस सेट जो कराएंगे वो हम 6 to 8 वालों को ही कराएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्रों चलिए चलते हैं आगे की तरफ। ये तो दोनों पेपर के लिए 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए। इसलिए आइए, बच्चों का विकास एक सीधा पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता है और फिर पीछे मुड़ता है और फिर आगे बढ़ता है। उपरोक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो विकास के कौन से सिद्धांत को दर्शाता है, तो ये चक्रीय बढ़ोतरी को दर्शाता है। क्या चक्रीय बढ़ोतरी है। सही उत्तर आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जरा देख लीजिए, चक्रीय बढ़ोतरी विकास सरल रेखीय न होकर चक्रीय प्रकृति में होता है, अर्थात कभी तेज, कभी गति, कभी मंद होता है। देखिएगा, कभी कभी मान लीजिए, जैसे एकदम सिंपल से एग्जांपल में देखिए, कभी कोई बात आपको जल्दी समझ में आती है, कभी देरी से समझ में आती है। तो जस्ट लाइक ये चक्रीय प्रक्रिया चलती रहती है। उसी तरह कभी कभी बच्चा जो है कुछ जैसे ही कुछ उम्र में जाता है तो वहां पे जल्दी हो जाता है, तो थोड़ा हाइट बढ़े या फिर उनका बुद्धि बढ़े, उनकी चेतना बढ़े, तो ये सब जो है चक्रीय चलता रहता है, कभी तेजी में, कभी स्लो स्लो में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 75 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, सेवेंटी-5 नंबर आपका क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है। कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है। तो विकास बहुआयामी एवं बहुमुखी होता है। सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित होता है, नहीं होता है। विकास जीवन पर्यंत परिवर्तन की प्रक्रिया है, और विकास सुनिश्चित पूर्व निर्धारित रीति से होता है। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं क्या इसका आंसर आएगा, तो आप बता सकते हैं। देखिएगा, जो है सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, सही उत्तर आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। कौन विषय सही नहीं है, तो पूछ रहा है, तो ये सही नहीं है
तो जो नहीं वाला है वो वाला आंसर हो जाएगा मेरा। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आइए इसका जरा डिफिनेशन देख ले। विकास सभी कारकों से प्रभावित होता है, जैसे सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक, भाषिक आदि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत अवसर प्रदान करने चाहिए। तर्क करा, गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणाम को बाद के वर्षों में बदलना बहुत आसान होता है। देखिएगा, बाद के वर्षों में बदलना बहुत आसान होता है, बाद में कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ देखिएगा प्यार, देखभाल और स्नेह अवसर प्रदान करना चाहिए। तो ए सही है और आर आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ वर्षों में बदलाव बहुत आसान होता है नहीं। अगर मान लीजिए जिस चीज का आपका हैबिट पड़ा हुआ है तो वो हैबिट किसी इतना आसानी से थोड़ी आप हटा लेंगे। तो दूसरा ऐसे ही गलत हो गया आपका। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, तीसरा नंबर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 77 नंबर से पहले हम लोग, विकास के किसी भी चरण में बहुत से हार्मोन संबंधित परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है। अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है। सॉरी, 77 नंबर क्वेश्चन यहाँ था, आंसर मेरा इधर है, इसलिए चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लें। विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है? तो इसके लिए चलते हैं जरा, देंस का आंसर देखते हैं। देखिए, किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था और माध्यमिक बाल्यावस्था। तो ये हो जाएगा किशोरावस्था। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले इसका जरा डिफिनीशन देख ले। पहचान बच्चा किशोरावस्था में बनाने का प्रयास करता है। शरीर में अचानक परिवर्तन भी इसी अवस्था में होती है। देखिएगा, बच्चा जब अचानक से जब थोड़ा सा लगेगा बड़ा होगा तो उसका परिवर्तन, अचानक शरीर बड़ा हो जाएगा या लंबा हो जाएगा, अचानक परिवर्तन होने लगता है। तो परिवर्तन का भी यह है किशोरावस्था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, 78 नंबर, में मेरा क्वेश्चन है, भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान होता है और इसलिए केवल शैशवावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए। शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव होता है। देखिएगा, उद्दीपन प्रदान करना चाहिए, इसलिए केवल शैशवावस्था तक। केवल शैशवावस्था तक आप किसी को कैसे, मतलब बच्चा है तो उसको आप उसको शैशवावस्था से आगे भी उसको ले जाएंगे कि कुछ कमी है बच्चों में, तो ऐसा थोड़ी कि बच्चों की कमियों को तुरंत काउंट कराने लगेंगे। 78 नंबर ये मेरा क्वेश्चन है। तो और दूसरे का, शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव तक, तो पहला तो ऐसा ही गलत हो गया। अब आइए, शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव होता है। नकारात्मक वातावरण पहली बात तो आने नहीं देंगे। शुरुआती के दौर में अनुभव किए गए नकारात्मक का, सबसे पहले नकारात्मक तो शब्द होना ही नहीं चाहिए था, और इसका प्रभाव तो बच्चों पे उसको हटाया जाता है, उसको प्रभाव पड़ता है। तो हमारा ये दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। 4 इज राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेवेंटी 79 नंबर, विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है? तो 79 नंबर का विकास के वक्तव्य कौन सा सही है? तो विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवांशिकता पर निर्धारित होता है। विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है। विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा इसमें से, तो विकास की गति
में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, हाँ होती है, पहला तो सही है आपका, पहला सब में है तो पहला सब हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः अनुवांशिक द्वारा निर्धारित होता है, नहीं देखिए अनुवांशिक द्वारा पूरी तरह से आप डिपेंड नहीं कर सकते, दूसरा आपका गलत हो गया, पहला तो सही हुआ दूसरा गलत हो गया। विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है, हाँ विकास एक निर्धारित क्रम में चलता रहता है आपका, ठीक है, विकास एक निर्धारित क्रम में चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि आप जो है आज 5 साल में है तो आपको अचानक से किसी 25 साल वाले लोगों का नॉलेज तो आ नहीं जाएगा, तो विकास का एक क्रम चलता है, तो ये बात सही है। विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित है, हाँ विकास का एक क्षेत्र दूसरे से संबंधित है। जैसे कि जब आप 7 में पढ़ रहे हैं तब 8 में जाते हैं, 9 में पढ़ रहे तभी 10 में जाते हैं, तो ये से तो उस तरह भी आपका डेवलपमेंट है, वो भी तो आपका डेवलपमेंट ही आपका पढ़ना, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो देखिएगा 1 3 4 सही है, कहाँ आ रहा है 1 3 4 तीसरा सही उत्तर आपका ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर है, 2 ऑप्शन यहाँ है, 2 ऑप्शन फिर नेक्स्ट पेज में है, क्वेश्चन पढ़ लेते फिर 2 ऑप्शन की तरफ चलेंगे उधर। विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। शैशवावस्था, आरंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका किशोरावस्था, सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइए जरा इसका डिफिनेशन देख लें। किशोरावस्था को गैंग एज भी कहा जाता है, इसलिए अवस्था में बच्चों पर माता पिता से ज्यादा साथियों का प्रभाव पड़ता है। जाहिर सी बात है, जब आप भी रहे होंगे तो जब आपको कुछ समझाया जाता होगा तो आपको लगता होगा कि नहीं तो गलत है, आप जो सोच रहे हो वही सही है, हम तो ऐसा कर लिए। अब जैसे ही इंटर पास 10th पास किए उसके बाद तो लगा होगा कि आप तो एकदम 7वें आसमान पर चढ़ गए हैं। तो 10th पास करने के बाद, इंटर पास करने के बाद बच्चा को लगता है हम तो बहुत बड़ा काम कर लिए हैं, अब उसके बाद तो कुछ ही कर लेंगे वो कर लेंगे ऐसा। तो उसी तरह का क्या होता है, उसको गैंग एज भी कहा जाता है, और इस समय में अपने दोस्तों को बात ज्यादा वो समझता है। आइए अगला प्रश्न 81 नंबर कहते हैं। आप लोग भी खूब कर रहे होंगे ऐसा क्या, इंटर पास करें उसके बाद तो सोचेंगे तब तो हम पास उस करके एकदम 30 मार खान बन गए। तो 30 मार खान बनना है, बट क्या करना है, एक नॉर्मल में पढ़ाई करते रहना, हमेशा एकदम रेगुलर वे में लगा रहना है, क्योंकि सफलता लेनी है और आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। और इस बार सीटेट जो है वो 28 लाख फॉर्म तो आता है और रिजल्ट 8% आता है, तो आप 8% वालों में ना बने, आप तैयारी में अभी से लगे रहें। और देखिएगा तैयारी, देखिएगा 8% को ही रिजल्ट क्यों आता पता है, क्योंकि ये 8% वाला ही नहीं पूरा साल लगा रहता है, बाकी जो है 92 या 90% बच्चा जो है, ये तो 90% बच्चा वाला मैराथन क्लास के चक्कर में लगा रहता है। 15 दिन में फलाना यूट्यूब चैनल और फलाना जो है वो क्या ऐप पे वो कोर्स आया है, तो 20 दिन में सिखा देते हैं, पूरा 20 दिन में पूरा हम सीख के तो एकदम मास्टर हम भी हो जाएंगे। तो सीटेट का मास्टर होने के लिए थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, पेशेंस चाहिए। आप क्या बनने जा रहे हैं, सीटेट पास करने के बाद 1 to 5 और 6 to 8 का टीचर बनेंगे। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए, जब आप क्लास में पढ़ाने के लिए बच्चों को जाइएगा तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए। तो पढ़ाने के लिए सबसे पहले बच्चों को पढ़ाने के लिए पेशेंस होना चाहिए, तो यहाँ भी तो आपको पेशेंस रखना होगा ना, अभी से पेशेंस होगा तभी तो आगे जाके पेशेंस आएगा। तो इसलिए तैयारी में लगे रहिए मेरे प्यारे छात्रों, और आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है, आपकी सफलता की हर मोड़ पर हमारा साथ रहेगा। चलिए चलते अगले प्रश्न मेरा कराइए। विकास की कौन सी अवस्था है निम्न लक्षण समाहित है, निम्न लक्षण समाहित है, ये 81 नंबर क्वेश्चन है। पहला, स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। ये जो है मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्व वयस्कावस्था। तो ये कब आता है, तो ये जो आता है आपका किशोरावस्था में होता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। किशोरावस्था में स्वतंत्रता, पहचान, अमूर्त चिंतन जैसे गुण आते हैं। ये किशोरावस्था का ये सब गुण है, ये सब बात जरूर ध्यान रखिए। स्वतंत्रता, पहचान, अमूर्त चिंतन जैसे गुण कहाँ आते हैं, तो किशोरावस्था में आते हैं। ये सब पॉइंट याद करने की चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 पे चलते हैं, ये मेरा 82 नंबर है।
निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन इसमें से सही है वो आपको बताना है। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बचपन में वह अवधि है जिसे 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रियाओं से प्रभावित नहीं होता है। बच्चों के विकास केवल अनुवांशिकता होती है, ये तो गलत बात हो गई। बच्चों के सोच में सामाजिक अंतःक्रिया का प्रभाव नहीं तो होता है, ये भी बात गलत हो गई। बचपन में वह अवधि में जिसे 10 विभिन्न क्यों बांटेंगे सर। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, हाँ होता है, सही बात है। तो मेरा सही उत्तर क्या होगा, तो मेरा सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का प्रभाव बच्चों के विकास पर होता है। आप लोग बार बार सोच रहे होंगे कि डिफिनीशन से बोलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा लेते हैं, बोलते हैं डिफिनीशन बोलने लगते हैं, थोड़ा मिस्टेक। चलिए आपसे ध्यान रखा जाएगा कि आप लोग को डिफिनीशन जो है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 83 पे। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। फीडबैक आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमारे लिए जो है वो आगे ये तय करता है कि आप लोगों को और क्या इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है और आपको किस प्रकार के और रिक्वायरमेंट है आपकी। क्योंकि आपका सफलता हमारा लक्ष्य है, तो आपको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हम हर संभव हर प्रयास कोशिश करते हैं। आइएगा, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया देखिएगा, बाल विकास की प्रक्रिया बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पढ़ते लिखते हैं। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, समझे। सही उत्तर आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चों के विकास सामाजिक सांस्कृतिक और भौतिक कारकों में होता है, ये बात सही है। 84 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। करा 84 नंबर क्वेश्चन हमारा, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो ये क्या, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो ये हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। सही उत्तर आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आइए इसका डिफिनीशन देखें। प्रारंभिक बाल्यावस्था को खेल अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चा सक्रिय रूप से खेल में भाग लेते हैं। आइएगा अगला प्रश्न मेरा 85 नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, क्वेश्चन यहाँ है, एक कथन यहाँ है, अगला प्रश्न नीचे पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं पहले यहाँ से। बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह उनकी आनुवंशिकता बनावट जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए आनुवंशिकगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। सही विकल्प चुने। आनुवंशिक कारक ही इसके उत्तरदायी होते हैं, यह सही विकल्प आपको बताना है। तो देखिएगा, हम आपको बताते हैं ए और आर दोनों गलत है। पूरी तरह से आनुवंशिक जेनेटिक की जो प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 86 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये घसीट कर लिखना। सही उत्तर मेरा ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न। सूक्ष्म गति कौशल, इसमें हमारे मसल्स का कम यूज होता है और लिखना, चित्र बनाना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 87 नंबर। मेरा क्वेश्चन कह रहा, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। तो एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान। नकल करना ये तो गलत हो जाएगा। एक बच्चा जिसने नियमों का अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, सिर्फ तर्क कर सकता है। ये एक बच्चा जो कि संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है।
आइएगा, एक बच्चा जो कि अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और एक अन्य वस्तुओं को पकड़ना, तो सही उत्तर हमारा मध्य बाल अवस्था के लिए ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, आइए ऑप्शन 4 हमारा सही उत्तर होगा। इसका जरा सा डिफिनेशन देख ले। मध्य बाल अवस्था 6 से 11 वर्ष के बच्चों तर्क करना शुरू करता है और नियमों को का अर्थ समझने लगता है। तो 6 से 11 वर्ष का बच्चा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 88 नंबर। बच्चों के विकास का क्रम क्या है? अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, पैर से सिर तक होता है, हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है। तो देखिएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यानी सामान्य से शुरू होता है और विशिष्ट की ओर होता है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। 2 इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट 89 नंबर है। तो 89 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? तो ये कौन सा अवस्था होता है? ये 89 नंबर है आपका क्वेश्चन। शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो ये कौन सा अवस्था होता है? तो ये होता है, ये आपका जो होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। 2 आपका सही उत्तर होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतीकात्मक खेल द्वारा संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होता है। प्रतीकात्मक खेल प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। प्रतीकात्मक खेल जो प्रतीक के माध्यम से बच्चों को, देखिएगा जब बच्चा प्ले में एडमिशन लेता है तो उसको चित्र के माध्यम से 1 2 पहले समझाने की कोशिश, उसको खेल खेल में पढ़ाने की कोशिश किया जाता है। ठीक है, आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर पे चलते हैं। वीडियो लंबा ना हो जाए, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखते हुए थोड़ा तेजी में भी चलना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के बारे में कथन सही नहीं है? विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये 90 नंबर आपका क्वेश्चन है। तो देखिएगा, विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक होती है, ये बात गलत है। विकास का दर एक समान नहीं होता है, तो ये गलत है। तो पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, यानी ये वाला सही नहीं है। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन 3 हो जाएगा। 3 मेरा सही उत्तर हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 91 नंबर से पहले इसका जरा डिफिनेशन देख लेंगे। विकास की दर विभिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, अतः बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। बच्चों में भी डिफरेंट तरह की विभिन्नताएं पाई जाती है। बच्चा सब अलग अलग सोच का होता है, अलग अलग क्षमता से होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा 91 नंबर है। पहले कथन दोनों पढ़ लेते हैं, क्योंकि फिर छोटा हो जाता है तो थोड़ा दिक्कत भी होता है पढ़ने में। उसके बाद चलेंगे। रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीनों में ऐसे किया था। इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। कारण, विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों में उपलब्धियों के लिए सटीक आयु को सही भविष्यवाणी करते हैं। अब सही विकल्प आपको चुनना है इसमें से। ठीक है, तो सही विकल्प आपको चुनना है। देखिएगा क्या है, दोनों आपका गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन 4 होगा। कैसे, जरा फिर से समझ लेते हैं, कुछ उस पे आते हैं। देखिए कह रहा है कि 18 महीने में 2 शब्द का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा जो 24 महीने में ऐसा कर सकता था। इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। ये कैसे आप करें? अरे हो सकता है बच्चा आगे पीछे तो सीखता ही है, तो निलंबित है, तो यहाँ से ही गलत हो गया पहला। विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धियों के लिए सटीक आयु का सही भविष्यवाणी करता है। अब ये बात तो भविष्यवाणी हो नहीं सकता। तो आइए, दोनों मेरा गलत हो गया, ए और आर दोनों गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 93 नंबर। पांच साल की बच्ची क्या कर सकती है? 93 नंबर कर रहा है, 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? तो ये हो जाएगा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रतीकात्मक खेल बच्चों पूर्व बाल्यावस्था में खेलता है, पूर्व बाल्यावस्था में खेलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 93 नंबर का है। तो 93 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।
93 नंबर क्वेश्चन में 1 सेकेंड, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? तो कौन सी कथन सही है? तो विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है, बात सही है। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन तीसरा हो जाए। तीसरा मेरा क्या हो? सही उत्तर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 94 नंबर। इसमें जरा देख ले। विकास सांस्कृतिक कारकों से भी प्रभावित होता है, अर्थात सांस्कृतिक कारक में भी विभिन्नताएं होती है, अर्थात अलग अलग संस्कृति में अलग अलग मान्यताएं भाषाएं होती है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 94 नंबर मेरा क्वेश्चन है। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बालकों के व्यक्तित्व विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धत करके सटीकता व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। विकास अव्यवस्थित व असतत होता है, नहीं, अव्यवस्थित असतत तो नहीं होता है, ये बात भी आप समझिए। तो ये बात तो आप कह सकते हैं, विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों का विकास अलग अलग होता है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन तीसरा हो जाए, सबसे सटीक आंसर बता रहा है। आइएगा 95 नंबर ये क्वेश्चन है। तो 95 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन इधर है। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नहीं है। तो विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है क्या? नहीं ना, विकास तो बहुआयामी होता है। तो ये आपका नहीं होगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो गया। देखिएगा विकास का डिफिनेशन आंसर भी आपका इसमें छूट गया है, शायद इसमें हटाना नहीं। तो इसमें आपका आंसर ध्यान दिया हुआ है, और विकास बहुआयामी होता है। तो समझिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 96 नंबर है। 96 में मेरा क्वेश्चन कर रहा है, विकास डैश है। विकास क्या है? तो विकास जो है में बदलाव किया जा सकता है। विकास में बदलाव किया जा सकता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन 3 हो सके। आइए, विकास में सुधार करके बदलाव किया जा सकता है। तो सही बात है, में बदलाव किया जा सकता है विकास में। आइएगा 97 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा, विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। तो विकास एक दिशाई और एक आयामी होता है। विकास परिवर्तनीय होता है। विकास में परिवर्तन होता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया हुआ भी है, यहाँ भी छूट गया। विकास को अच्छा वातावरण देकर सुधारा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 98 नंबर। बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आते हैं केवल गुणात्मक परिवर्तन, केवल मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों, न गुणात्मक न ही मात्रात्मक परिवर्तन आते हैं। देखिएगा गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन आते हैं। सही उत्तर मेरा ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास दोनों परिवर्तन होते हैं, जबकि वृद्धि में सिर्फ मात्रात्मक होता है। विकास में दोनों तरह का परिवर्तन होता है और वृद्धि में सिर्फ एक। इस बात को ध्यान रखिएगा एकदम ध्यान से। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है? तो बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है? गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक और सामाजिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, या फिर और संवेदनात्मक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक, इसमें बटा हुआ है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक में बटा है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर, लास्ट क्वेश्चन मेरा चल रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, राघव जब शिशु था तो उसे माता पिता ने स्नेह से वंचित रहना पड़ा। स्नेह से बाल्यावस्था में आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती थी और वह जोखिम लेने में साहस नहीं दिखा पाता था। राघव के विषय में विकास को कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट वर्णित होता है? निरंतरता और निरंतरता का मुद्दा, आरंभिक बाद में अनुभवों का मुद्दा, प्राकृतिक पालन पोषण का मुद्दा, एक रूपता व्यक्तित्व का मुद्दा। इनमें से कौन सा बात जो है ये था?
तो ये जो था उसका आरंभिक शब्द के अनुभवों का मुद्दा, यानी आरंभ में उसके साथ जो व्यवहार हुआ था, आरंभिक आरंभिक। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, 2 आपका सही उत्तर होगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये पूरा 100 क्वेश्चन मेरा खत्म हुआ। बच्चों के अनुभव बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ये चैप्टर 1 पूरा खत्म हुआ। आपको कैसा लगा, आप अपना फीडबैक जरूर हमें देंगे। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले। और आप लोगों के पास भी जो ग्रुप है आपके दोस्तों का, आपके फ्रेंड का या फिर स्कूल कॉलेज का, वहां जरूर आप शेयर करें। मेरे प्यारे छात्रों, कहने का क्या कारण है कि जब मैं ऑन बोर्ड आऊंगा इस पे तो थोड़ा सा दिक्कत भी होता है, देखते इस पे लिखने में भी नहीं बन पाती है ये, और पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं हो पाता। अभी देखिए कुछ क्वेश्चन आगे पीछे चला जा रहा था। तो ऑन बोर्ड मैं आप लोग को आगे जब क्लास दूंगा तो काफी डिटेल और भी इसका डिटेल करके आप लोग को दूंगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग जब नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। आप सफल हो इसके लिए हम हर कोशिश प्रयास रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।